अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स, जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। इनको हमने सिंप्लीफाई करके इनका आंसर देना है। तो अब इसमें देखें कि अगर हम इनकी पावर्स को सॉल्व करना चाहें तो नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई हैं, जितना हो सकती थी ये उसने सिंप्लीफाई करके दी हैं। हमारे पास एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है। इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए जो टर्म है पहली, इसको इन तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन का अमल स्टार्ट करेंगे तो पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी a रेज़ टू पावर 1/3 इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 a रेज़ टू पावर 1/3 इंटू बी रेज़ टू पावर 2/3। ये टर्म दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस लिखेंगे और फिर ये टर्म आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3। अब ये हमारी जो पहली टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। दूसरी टर्म को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर 2/3। उसके बाद लिखेंगे प्लस और b मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले इस b के साथ b रेज़ टू पावर 2/3 एंड b रेज़ टू पावर 4/3। इस तरीके से हम इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन टर्म्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसी टर्म्स जिसमें पावर्स और उनकी बेसिस सेम है। देखें यहाँ पे ये पावर्स हैं, उनकी बेस सेम है, तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे कि ऐसे एक्सपोनेंट्स जिनकी बेसिस सेम होती हैं तो उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का रूल है। तो हम इनको ऐड करेंगे a पावर 1/3 प्लस 1/2/3 सॉरी, ये हमारे पास 2/3 है। उसके बाद आएगा माइनस, ये दोनों बेसिस सेम हैं तो ये आएगा 1/3 प्लस 1/3 इंटू बी पावर 2/3 प्लस a 1/3। ये इसी तरह आएगा क्योंकि इनमें बेसिस सेम नहीं है। ये भी इसी तरह आएगा a पावर 2/3, इसको हम तरतीब दे देंगे और उसके बाद आएगा b पावर 2/3 माइनस आएगा a पावर 1/3। ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी 2/3 प्लस 2/3 प्लस b पावर 2/3 प्लस 4/3। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 3/3। 3 के साथ 3 कटेगा तो इसकी पावर क्या आएगी, आपके पास 1 आएगी। तो इसको हम 3/3 इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको काट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये है, इसकी पावर आएगी 2/3 b पावर 2/3 प्लस आएगा हमारे पास a पावर 1/3 और b पावर 4/3 उसी तरीके से सिंपल जैसे पहले लिखा हुआ था, क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। उसके बाद ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा तो a पावर 2/3 b पावर 2/3 इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। माइनस आएगा और a पावर 1/3 b पावर 2/3 b पावर 2/3 और 2/3 ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि दोनों ये ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, प्लस ये भी ऐड हो रहे हैं तो 2/3 और 4/3 6/3 हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो इनमें कट जाएंगी और जो बाकी बचेंगी उनको हम नीचे लिखेंगे अपने आंसर में। a पावर 2/3 b पावर 2/3 a पावर 2/3 और b पावर 2/3, ये माइनस है ये प्लस है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ये आपस में कट जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखें a पावर 1/3 b पावर 4/3, यहाँ पे माइनस a पावर 1/3 b पावर 4/3, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो चीज़ बाकी बचेगी वो होगी a पावर 1, मतलब 3 के साथ 3 कटेगा तो 1 आएगा और प्लस 3 2s और 6 होता है यहाँ पे तो b पावर 2 आएगा। तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी द आंसर। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके को यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
आपको पता होगा हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूला को यूज़ करके भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये उससे भी सिंपल वे है, शॉर्ट वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ए की जगह पे इसको ले लें, बी की जगह पे इसको ले लें और फिर इनका स्केयर लें। तो अगर ए पावर 1/3 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। और उसके बाद ए बी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह पे हमने ए और बी ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद प्लस बी का स्केयर, अगर इसका स्केयर लें 2 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला भी बन रहा है। तो हम इसको इस तरीके से क्लोज करके भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसको हम यहाँ पे क्लोज करके लिख सकते हैं। क्लोज कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ए क्यूब है ना, क्योंकि इस फार्मूला को हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ए पावर 1/3 इसका क्यूब प्लस बी पावर 2/3 इसका क्यूब। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 होगा प्लस बी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। 3 के साथ 3 कटेगा, यहाँ पे 3 के साथ 3 कटेगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, ए प्लस बी स्केयर। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।